देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी रोमांच अपने चरम पर है। राज्यसभा की 5 सीटें, लेकिन मैदान में 6 उम्मीदवार, और इसी वजह से एक दशक बाद बिहार में राज्यसभा के लिए वोटिंग की नौबत आ गई है। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए अपनी सभी 5 सीटें बचा पाएगा? क्या महागठबंधन एक सीट निकालकर सियासी संदेश देगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच कोई डील होने वाली है? क्योंकि इस चुनाव की असली चाबी अब 5 विधायकों वाली एआईएमआईएम और 1 विधायक वाली बीएसपी के हाथ में दिखाई दे रही है। पहले आपको इस चुनाव का पूरा गणित समझाते हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इन 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। मतलब साफ है कि कम से कम 1 सीट पर सीधी टक्कर होगी। बिहार विधानसभा के नियमों के मुताबिक एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोट जरूरी होते हैं। अब अगर विधानसभा की ताकत देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। अगर एनडीए को सभी 5 सीटें जीतनी है तो उसे चाहिए 205। मतलब एनडीए को 3 वोट चाहिए। दूसरा तरफ महागठबंधन की स्थिति, महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। अगर महागठबंधन को 1 सीट जीतनी है तो उसे चाहिए 41 वोट। तो कुल मिलाकर एनडीए और महागठबंधन दोनों को 6 वोट और ज्यादा चाहिए। और यहां से शुरू होती है असली सियासी कहानी। इसलिए एआईएमआईएम और बीएसपी बने किंग मेकर की भूमिका में हैं। आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी का 1 विधायक है। अगर ये 6 वोट महागठबंधन को मिल जाते हैं तो विपक्ष 1 सीट निकाल सकता है। लेकिन अगर ये वोट इधर उधर हो गए या क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर पूरा खेल एनडीए के पक्ष में जा सकता है। यानी इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एआईएमआईएम महागठबंधन का साथ देगी? इसी को लेकर तेजस्वी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा है, ये बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। राज्यसभा चुनाव करीब है और हमें भरोसा है कि हमारी जीत होगी। हमारे पास पर्याप्त नंबर हैं, तभी हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खबर है कि इस बैठक में कांग्रेस के 3 विधायक शामिल नहीं हो पाए। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष के भीतर भी पूरी एकजुटता नहीं? वहां पटना की गलियारों से खबर है कि एआईएमआईएम ने वोट देने को लेकर एक शर्त रख दी है। एआईएमआईएम के विधायक इमाम ने साफ कर दिया है कि अभी तक पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि वो राज्यसभा चुनाव में किसे समर्थन देगी। अगर 5 उम्मीदवार होते तो चुनाव नहीं होता। अगर 6 उम्मीदवार हैं तो इसलिए वोटिंग होनी है और हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम से संपर्क किया था तो हमने कह दिया था कि राज्यसभा में पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और उसे भी सहयोग की उम्मीद है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एआईएमआईएम के क्या संदेश हैं। क्या समर्थन चाहिए तो बदले में सियासी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम ने महागठबंधन के सामने एक प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले एआईएमआईएम को एमएलसी सीट चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प गठजोड़ साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या महागठबंधन इस शर्त को मानने के लिए तैयार होगा? और अगर मान भी ले तो क्या इससे अंदर कोई नया विवाद पैदा हो जाएगा? अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और राज्यसभा का रिजल्ट क्या आता है, कौन किसे समर्थन देता है, कौन क्रॉस वोटिंग करता है। क्योंकि बिहार का ये राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।